कौमी क्रिकेट टीम फिर रवायती डगर पर दूसरा टेस्ट मैच बचाना भी मुश्किल नजर आने लगा। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 20, बाबर 11, अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2 और खुर्रम शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। कप्तान चांद मसूद भी 28 पर हिम्मत हार गए। बांग्लादेश के नाहिद राना ने 3, हसन महमूद ने 2 और तस्कीन अहमद ने 1 विकेट हासिल की। मेहमान साइड पर 100 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 262 रन बनाए। विजन दास ने 138 और मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश को सीरीज में बढ़तरी हासिल। सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना जरूरी है। बड़े बड़े नाम सब नाकाम। कौमी क्रिकेट टीम का टॉप और मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश के खिलाफ फेल। टॉप बैटर्स दोनों मैचेस में 100 का हिस्सा भी अबूर ना कर पाए। अब्दुल्ला शफीक पहले टेस्ट मैच में सिर्फ 39 रन बना पाए। दूसरे टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिर्फ 3 रन बनाए। मजमूई स्कोर 42 रहा। बाबर आजम पहले टेस्ट में 22 और दूसरे में 42 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। उनका मजमूई स्कोर भी 64 रहा। कप्तान की हिकमत अमली भी समझ से बाहर रही। बांग्लादेशी टीम के 26 पर 6 आउट करने के बावजूद अटैकिंग फील्ड नजर नहीं आई। बड़ी बढ़तरी लेने का अरमान भी अधूरा रह गया। दोनों मैचेस के दौरान फील्डिंग का मयार हस्बे मामूल गिरा रहा। मुल्क में मानसून का नया स्पेल एंट्री देने को तैयार। मरतूब हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। शाम से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। अंदरूनी सिंध बारिशों से शहर और देहात मुतासिर। मुतअद्दिद नहरों और नालों में शगाफ। मुल्हिका आबादियां ज़ेराब। मंछर झील में तुगयानी से राब्ता सड़क ज़ेराब। पानी सेवन की तरफ बढ़ने लगा। ज़मीनी राब्ते खातून काछू को जोही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासिर। गुलारची में कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। सजावल के कई इलाकों में पानी अभी मौजूद। मुटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी हालात जूं के तूं। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। उधर अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, बस पत्थरों की जद में आ गई। 3 अफराद जाम बहक। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। बिजली 6 रुपये फी यूनिट सस्ती करने का प्लान तैयार। हुकूमत को IMF के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 250 अरब रुपए की फंडिंग का इंतजाम करेंगी। 1400 अरब रुपए वफाकी हुकूमत अदा करेगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1400 अरब रुपए सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से देंगी। पंजाब को 699, सिंध को 351, खैबर पख्तूनख्वा को 231 और बलूचिस्तान को 119 अरब रुपए देना होंगे। 2800 अरब अदा करके नकारा प्लांट्स को बंद करवाया जाएगा। IPP से शराइत में नरमी करवाई जाएगी। सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम होने से 1 रुपया 15 पैसे रिलीफ मिलेगा। 2300 अरब गर्दिशी कर्ज उतारने से 2 रुपये 83 पैसे कम होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, PTI हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है। बिला ताख़ीर बातचीत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे दरवाजे खुले हैं। फ़ौज को सियासत में नहीं लाना चाहते। सियासी इस्तेहकाम के लिए PTI का मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। अदालती अमल या नए इंतख़ाबात से मैंडेट की तस्दीक की जाए। 22 अगस्त का जलसा भी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के बाद मुअख्खर करने का दावा। कहा, हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। 8 सितंबर से मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे होंगे। ख्वाजा आसिफ PTI से मुज़ाकरात न करने के हामी कहते हैं। 9 मई की माफ़ी मांगने तक PTI के साथ बातचीत नहीं हो सकती। किसी को इन वाक़यात पर तासिफ है तो आगे चला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने तो ईरान में 3 मरतबा बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की थी। 9 मई का एहतसाब 200% होना चाहिए।
बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में नवाज शरीफ ने PTI से मुतालिक कोई बात नहीं की। एक भाई मफाहमत दूसरा नौमे का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ मफाहमत करके चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ वज़रा से 9 मई के बयान दिलवा रहे हैं। वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया कि नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं। दोनों भाई ज़ाती और सियासी मफाद की खातिर लड़ रहे हैं। आसिफ जरदारी डुगडुगी बजाने वाले काम कर रहे हैं। अवाम के सामने मुज़ाकरात का रास्ता हर वक्त खुला रहेगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयासारी की ज़ेर सदारत आज शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तख्शिया बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ भंग के कंट्रोल और इंज़बाती अथॉरिटी के क़याम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आर्टिकल 171 के तहत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ऐवान में पेश करेंगे। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए क्या इकदाम किए जाएं, आला सतह का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार इजलास की सदारत करेंगे। सूबाई सेक्रेटरीज और DG हेल्थ शरीक होंगे। मंकी पॉक्स की सूरत हाल और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज हुकाम भी इकदाम से ब्रीफ करेंगे। मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन खरीदने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। और फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल गीत देने वाले मारूफ नगमा निगार अहमद राही को दुनिया से रुखसत हुए 22 बरस बीत गए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए 1000 से ज़ायद गीत दिए। अहमद राही ने फिल्मों के लिए मुकालमे और मंजरनामे भी तहरीर किए। खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 75 साल बूढ़े शख्स के इंतकाल के बाद जमीन के तनाज़े पर मुकदमा बाजी की गई। खुदा का खौफ करें, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स अपने 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में आखिर क्यों देगा। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 75 साल बूढ़े शख्स के इंतकाल के बाद ज़मीन के तनाज़े पर मुकदमा बाजी की गई है। इसी हवाले से जानेंगे नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जायदाद की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत हुई थी। जैसे कातिब अजीजा की जानिब से केस की समाअत के दौरान जो बेबुनियाद मुकदमात पर बहुत अहम रिमार्क जो सामने आए थे। जैसे पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद जो है वो जमीनी तनाज़ा पर मुकदमा बाजी की गई। खुदा का खौफ करें, एक 75 साल का बूढ़ा शख्स जो है वो अपने 2 बेटों की बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि हमें पता है कि मुकदमा बाजी जो है वो कैसे होती है। बदकिस्मती से ऐसे बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमाबाजी के बायस जो है वो अदालतों का वक्त जाया और अदालती केसेस जो हैं उसमें जो है वो जो पेंडिंग केसेस है उसकी जो तादाद है उसमें जो इजाफा और बुनियाद मुकदमाबाजी के सबब अदालत में जो है वो जबरदस्त मुकदमात की तादाद में जो इजाफा हो रहा है। अदालत ने जो है 75 साल मरूम के बेटों को जायदाद ऐसे मरूम के खिलाफ अपील जो है वो खारिज कर दिया। 2006 में जो है जायदाद के तनाज़े पर ये दावा जो है अदालत में दायर किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज।